हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण संपादकीय आलेख के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। यह जो संपादकीय आलेख है वह जनसत्ता न्यूज़पेपर से संबंधित है। थोड़ा पुराना आर्टिकल है लेकिन जीएस सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। आप देखेंगे कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस में साइंस एंड टेक एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनर्जी सेक्शन से संबंधित सवाल प्रति वर्ष लगभग बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। एनर्जी सेक्शन में नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा, और आज का आर्टिकल इसी से संबंधित होगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस प्रकार से क्रांतिकारी कदम लाए जा रहे हैं और ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच जो गैप है सरकार के द्वारा उसे किस प्रकार से पाटने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। आज का आर्टिकल नहीं है, थोड़ा पुराना आर्टिकल है लेकिन काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को संक्षिप्त रूप में समझते हैं, उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल जो होते हैं काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं जब आप बीपीएससी किसी भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा की जब आप तैयारी करने लगते हैं, तो चाहे वह आप बीपीएससी की तैयारी करें या यूपीपीसीएस की या फिर एमपीपीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, एडिटोरियल पेज काफी महत्वपूर्ण होता है और इसको पढ़ने से आपके नॉलेज भी इन्हांस होंगे प्लस राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी। लेकिन चूंकि समय कम होता है, बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच काफी कम समय दिया हुआ रहता है, गैप कम होता है, तो हमारी कोशिश है कि कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उसे आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर दूं और इसके लिए हम लोग कंपाइलेशन नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और आप लोगों को जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर का कलेक्शन, महत्वपूर्ण एडिटोरियल के शॉर्ट नोट्स या कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल का कंपाइलेशन आदि का अगर आप लोग कलेक्शन परचेज करना चाहते हैं 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप लोग 8375934036 इस नंबर पे संपर्क करके मिनिमम प्राइस में आप लोग इस नोट्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको लगभग 150 से ज़्यादा जीएस सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉडल आंसर के रूप में। ये सारे जो प्रश्न है वह लॉन्ग शॉर्ट सारे मिक्स हैं इसमें। उसके बाद महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो इसी टाइप के महत्वपूर्ण एडिटोरियल होंगे उनका कुछ का नोट्स मिलेगा, कुछ का आर्टिकल कंपाइलेशन, ये सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग इस नंबर पे 8375934036 इतना पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप लोग संपर्क करके इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो ऐसे सेक्शन भी है तो आर्टिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो नोट्स बनाने से पहले आर्टिकल को एक बार दो बार काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें। जब आर्टिकल को आप लोग एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से पैराग्राफ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। जैसे आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल के सेकंड पैराग्राफ में आप देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है, पढ़ने से आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि थर्ड इसका जो पैराग्राफ है, अगर आप लोग ये वाले थर्ड पैराग्राफ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट लगेगा कि सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा से संबंधित कौन कौन योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर पार्क योजना हो गया, राष्ट्रीय सोलर मिशन हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना हो गया, ये सब क्या है तो सरकार की योजनाएं। तो इस पैराग्राफ में सरकार की योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ये पैराग्राफ पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ अनेक चुनौतियां सामने आ रही है, यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेज है उसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल का हर एक पैराग्राफ एक स्पेसिफिक बिंदु पर आधारित होती है। जैसे यह सौर ऊर्जा से संबंधित है तो सौर ऊर्जा में क्या संभावनाएं हैं, सरकार के द्वारा क्या स्कीम लाए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के क्या लाभ होंगे, सौर ऊर्जा के समझ क्या चुनौतियां हैं, भारत सौर ऊर्जा के लिए क्या प्रयास कर रहा है। तो ये सभी जो पॉइंट है इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे और इसी आर्टिकल में जो सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको पढ़ने के बाद एक कंपाइलेशन शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लोग तैयार कर लीजिए। और हमने वही काम किया है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम, यह मानकर आप लोग चलिए कि आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है। सबसे पहले 2-3 सेंटेंस में हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं।
भारत अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं की दृष्टिकोण से एक संपन्न राज्य है। यानी कि भारत में देखा जाए तो अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा विद्यमान है। चाहे आप तटीय राज्य के रूप में महाराष्ट्र लें, तमिलनाडु लें, गुजरात लें, वहाँ पर पवन ऊर्जा की संभावनाएं विद्यमान हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे बेल्ट जो हैं वहाँ पर आपको सौर ऊर्जा की संभावनाएं विद्यमान हैं। तो भारत के प्रत्येक राज्य में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन जो है वहाँ पर विद्यमान है, वहाँ पर संभावनाएं देखने को मिलती है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के क्षेत्र में यहाँ काफ़ी प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। तटीय क्षेत्र जो देखेंगे कि तटीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तेज वहाँ पर हवा चलती है, तो पवन ऊर्जा के लिए काफ़ी ज़्यादा वह महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पे सूर्य की रोशनी काफ़ी अधिक होती है, सौर ऊर्जा का वह क्षेत्र है, सौर ऊर्जा उत्पादन की वहाँ पर संभावना विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अधिक प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इन संभावनाओं के दोहन के आधार पर भारत विश्व पटल पर यानी कि वैश्विक पटल पर अक्षय ऊर्जा के निर्यातक के रूप में अपना स्थान दर्ज करेगा। यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत में जिस प्रकार से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है और इन संभावनाओं का अगर प्रचुर मात्रा में व्यवस्थित रूप से दोहन किया जाए तो भारत आने वाले समय में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निर्यातक के रूप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पे प्रचुर संभावना विद्यमान है और उन्हीं अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है सौर ऊर्जा। और सरकार के द्वारा हाल के दिनों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम भी उठाए गए हैं। अब आइए सौर ऊर्जा सेंट्रिक कि भारत में सौर ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। सौर ऊर्जा एक बहुउद्देशीय उपयोग वाली अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और चूंकि भारत में आप देखेंगे तो लगभग पूरे वर्ष में 365 दिन में से लगभग 250 से 300 दिन ऐसे होते हैं जहां यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप निकलती है और यही हमारे सौर ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, जोड़कर कैलकुलेशन किया जाए तो भारतीय भूभाग पर लगभग 5000 लाख करोड़ किलोवाट सौर ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है एक वर्ष में, जो जिस प्रकार से यहाँ पर सूर्य की रोशनी, धूप निकलती है उस दृष्टिकोण से। ठीक है, तो उत्पादन के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट अगर देखें, चूंकि जब आप सौर ऊर्जा की संभावना का चर्चा करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण रेफरेंस के साथ आपको डेटा वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का महत्वपूर्ण डेटा है कि भारत में लगभग 748 गीगावाट, यहाँ पे गीगावाट है, 748 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है। वहीं काउंसिल ऑन एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट देखा जाए तो भारत के 25 करोड़ घरों की छतों पर 637 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। यानी कि जिस घर में लोग रहते हैं, घर की छतों को अगर कैलकुलेशन किया जाए, घर की छतों पर अगर वहां पर सोलर रूफ प्लांट वहां पे स्थापित कर दिया जाए तो 637 गीगावाट घर की छत पे उससे सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। और सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि हाल के दिनों में ऐसे कई सारे स्कीम चला जा रहे हैं। जितने सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालयों के ऊपर सौर प्लेट वहां पे लगाया जा रहा है ताकि कम से कम उस बिल्डिंग की जो बिजली की आपूर्ति है उससे प्राप्त हो सके। ठीक है, सरकार के द्वारा हाल ही में ऐसी स्कीम भी लाई गई है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर एनर्जी वहां पे उत्पादन करना है। तो सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित बंजर भूमि एटलस 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल बंजर भूमि लगभग 5,57,665 वर्ग किलोमीटर है। इस भूमि का उपयोग सोलर पैनल लगाने में किया जा सकता है। चूंकि यह बंजर भूमि है और बंजर भूमि में तो खाद्यान्न उत्पादन किया नहीं जाएगा, तो उसे परती ऐसे छोड़ देने से बेहतर है कि उसका उपयोग कम से कम सोलर पैनल स्थापित करने में किया जाए और वहां से एनर्जी का उत्पादन हो सके। तो अब देखेंगे कि भारत में काफ़ी अधिक संख्या में आप देखेंगे तो बंजर भूमि उपलब्ध है। और यह जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का रिपोर्ट कह रहा है कि लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है, भूभाग है भारतीय
जमीन का, भारतीय क्षेत्रफल का, जहां पर जो कि बंजर है और वहां पर सोलर पैनल लगाया जा सकता है। और यह सोलर पैनल अगर इस क्षेत्रों में लगा दिया जाए तो एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक काफी क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। तो ये 3 रिपोर्ट ऐसे हैं, इन 3 रिपोर्टों को पढ़ने से आपको लगता है, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी प्रचुर यहाँ पे संभावनाएं विद्यमान हैं। और इसी कारण इन्हीं संभावनाओं को भारत सरकार के द्वारा स्टडी किया गया और स्टडी करने के बाद भारत सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कार्य किए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी देखने को मिल रही है। अब सवाल आता है कि आखिर भारत सरकार इस सौर ऊर्जा के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो सरकार के द्वारा कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है राष्ट्रीय सोलर मिशन। भारत सरकार के द्वारा 11 जनवरी 2010 ईस्वी को राष्ट्रीय सोलर मिशन को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय सोलर मिशन लॉन्च करने के पीछे इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि देश के सामने जो भी ऊर्जा को लेकर महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाते हुए हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाना है। और सरकार के द्वारा उन चुनौतियों के समाधान करने पर काफी तेजी से उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा है सोलर पार्क योजना। आप देखेंगे कि चाहे राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, कई जगह क्षेत्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ पर सोलर पार्क योजना चलाई जा रही है। सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वह राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उस जो स्पेसिफिक पार्क वैसा प्लांट स्थापित किया, सोलर प्लांट वहाँ पे स्थापित किया जाता है और वहाँ से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, फिर ग्रिड के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उसे सप्लाई किया जाता है। अगला है फोटोवोल्टिक सेल। देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर ग्रिड तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि सौर ऊर्जा, सोलर पैनल से सौर ऊर्जा का उत्पादन तभी हो पाएगा जब फोटोवोल्टिक सेल उपलब्ध होगा। और भारत में आप देखेंगे कि यही महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है, भारत इसके लिए आयात पर निर्भर है। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल जो है वह इसके घरेलू उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही है। अभी हमने बताया कि फोटोवोल्टिक सेल ही सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं और भारत में देखेंगे तो फोटोवोल्टिक सेल का आयात किया जाता है। तो जब चूंकि यहाँ पे आयात किया जा रहा है तो सरकार के द्वारा कोशिश है कि इसका घरेलू उत्पादन किया जाए और यही घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना लाई गई है। ठीक है, सब क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सबसे लेटेस्ट स्कीम जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित वह है PM सूर्योदय योजना। आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा पिछले वर्ष फरवरी 2024 में सरकार के द्वारा PM सूर्योदय योजना को लॉन्च किया गया है। PM सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करना है। यानी कि 1 करोड़ घर जो होंगे उसके छत पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा और वहां से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। घर में सौर ऊर्जा का उत्पादन सप्लाई की जाएगी, अगर रेस्ट जो बचेगा उसे मार्केट में भेजा जा सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा कुसुम योजना भी लॉन्च किया गया था। कुसुम योजना का मतलब होता है जो खेत की मेड़ होते हैं उन मेड़ों पर सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। मान लेते हैं कि ये 2 खेत हैं, ठीक है, एक प्लॉट ये है खेत का और एक प्लॉट ये है खेत का। तो अब क्या हो गया, जो खेत की मेड़ है यानी कि ये वाला जो भाग हो गया, ये सब जो भाग हो गया, खेत की जो मेड़ है उस मेड़ पर सोलर प्लांट, यहाँ पे सौर ऊर्जा पैनल जो है स्थापित किया जाएगा और इसी से जो सौर ऊर्जा उत्पादन होगा उससे खेत में सिंचाई की सुविधा या बिजली की जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद अगर बिजली बच जाता है, जो विद्युत है, एनर्जी है, वह स्टोरेज किया जाएगा, बच जाएगा तो उसको ग्रिड के माध्यम से उसे बाजार में बेच दिया जाएगा। इससे क्या हो गया कि किसानों की अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो पाएगी। तो कुसुम योजना भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में सरकार की एक क्रांतिकारी कदमों में से एक है। अगला है सोलर पावर बैंक। सोलर पावर बैंक के तहत सरकार क्या कर रही है। पावर बैंक आपको यहाँ पे नाम पढ़ने में स्पष्ट हो जाएगा कि कई सौ ऐसे हेक्टेयर जहाँ पे बंजर भूमि वगैरह है तो सरकार के द्वारा वहाँ पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसी का एक महत्वपूर्ण पहलू है सोलर पार्क स्थापित करना, जो कि सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी राजस्थान में अवस्थित है। तो सरकार के हमने यहाँ पे 5 स्कीम ही लिखा है, ठीक है, कई सारे और स्कीम हैं जो सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लॉन्च किए गए हैं। बिहार सरकार की कई सारे स्कीम है, नीचे मछली ऊपर बिजली, सरकार के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्कीम हैं
जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाए गए हैं। ठीक है, तो सरकार की योजनाओं को हमने यहाँ पे समझा, भारत में क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब आइए कि क्या जितना आसान इसे व्यक्त किया जा रहा है कि धूप निकलती है उससे हम लोग सौर ऊर्जा उत्पादन कर लेंगे, जितना आसान ये बोलने में होता है क्या उतना ही आसान इस चैनल को स्थापित करने में नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो भारत बहुत पहले ही ये काम कर चुका होता, लेकिन लगातार इस दिशा में सरकार की कोशिशें जारी है। और सबसे पहले देखेंगे कि कई सारे इससे चुनौतियां विद्यमान है। सबसे पहली चुनौती जो है वह है प्राइमरी लेवल पे आप देखेंगे तो ग्रिड को स्थापित करने की जो लागत है बहुत अधिक है। ग्रिड स्थापित करना काफ़ी अधिक लागत इसमें लगती है और इसीलिए यह हर एक वर्ग के लिए यह एफोर्डेबल नहीं है। तो ग्रिड स्थापित करने की जो लागत है बहुत अधिक है, सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। दूसरी चुनौती है स्वदेशी सोलर सेल महंगे व कम दस्ता वाले होते हैं। जो स्वदेशी सोलर सेल है, बैटरी जो है बहुत महंगा आता है और प्लस में कम दस्ता वाला भी होता है। और जब कम दस्ता वाला होगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन से संबंधित एजेंसियां होंगी वह बेहतर क्वालिटी वाली उसे ढूंढेंगी सामान को, और इसके लिए उसे चाइना, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों से आयात करना पड़ता है और उसके आयात पर निर्भर होना पड़ता है। तो अनेक चुनौतियों में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि सौर ऊर्जा संयंत्र से स्थापित करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण गुणात्मक वस्तुएं हैं उसका आयात करना पड़ता है और वह स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है। अगर स्वदेशी रूप से कुछ उपलब्ध भी है तो इसकी लागत जो है वह काफ़ी महंगा आती है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चुनौतियों में है ग्रिड स्थापित करने की जो प्राइमरी लागत है काफ़ी अधिक है। ठीक है, मार्केट तक उसे कैसे पहुंचाया जाए यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लोगों के मध्य अभी जागरूकता उतनी नहीं आ चुकी है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और सरकार के द्वारा भी इस स्तर पे जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। तो कई सारी चुनौतियां इस संदर्भ में विद्यमान है, लेकिन सौर ऊर्जा के आप देखेंगे तो कई सारे लाभ भी हैं। लाभ यह है कि अगर सौर ऊर्जा स्थापित करने को लेकर सरकार सौर उद्योग को बढ़ावा देती है तो स्वाभाविक है कि अगर सोलर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे नए रोजगारों का सृजन होगा, और जब नए रोजगारों का सृजन होगा लोग अधिक से अधिक रोजगार के क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे। तो आप चक्रीय व्यवस्था में देखेंगे तो इसका प्रत्यक्ष लाभ हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा और हमारी इकोनॉमी अचानक वह बूस्ट करेगी, इकोनॉमी में बढ़ावा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गांव में भी सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि सौर ऊर्जा जब प्लांट स्थापित किए जाएंगे तो भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी एक क्रांतिकारी कदम होगा और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा का संग्रहण होगा। जब ऊर्जा संग्रह होगी, ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा तो सरकार जो है गाँव में भी सस्ती दर पर बिजली को उपलब्ध करा पाएगी। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर बिजली की आपूर्ति करना सुनिश्चित नहीं हो पाती है, जहाँ पर बिजली की पूर्ति करना काफ़ी एक विकट स्थिति मानी जाती है, वहां पर भी सोलर पैनल स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि अब देखेंगे कि भारत जैसे क्षेत्र में सौर ऊर्जा यहाँ पे वर्ष में लगभग 250 से 300 दिन जो है वह धूप निकलती है और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो वैसे क्षेत्र में भी जहाँ पे एक दुर्गम कार्य है बिजली की आपूर्ति करना, वहां पे सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करके बिजली उपलब्ध कराया जा सकता है। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है वह हमारे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे पर्यावरण प्रदूषण वह बिल्कुल नहीं होगी, इससे पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, जो तापीय ऊर्जा संयंत्र देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अधिक पर्यावरण प्रदूषण का खतरा है, लेकिन जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण नगण्य होगी और इसका डायरेक्ट लाभ हमारी इकोनॉमी को, हमारे वातावरण को, हमारी हेल्थ को, हमारे सोसाइटी को देखने को मिलेगा और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, संपोषणीय विकास, सतत विकास, उसकी गति हमें देखने को मिलेगी और उसे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इस आर्टिकल का एक जो संक्षिप्त नोट्स होना चाहिए था, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल था, तो हमने इस आर्टिकल का एक संक्षिप्त नोट्स जो है हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए फिर से है, 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा 150 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को सेलेक्ट करके उसका मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। लॉन्ग प्रश्न और शॉर्ट दोनों इसमें सम्मिलित हैं। आप
अगर 70वीं मेंस परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज करके पढ़ें, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी सहूलियत होगी और एक जो गेस किया हुआ जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं, उन टॉपिक से संबंधित प्रश्न का कलेक्शन भी आपके पास अवेलेबल हो पाएगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। मॉडल आंसर के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल के नोट्स भी इसी तरीके का आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ का आर्टिकल का कुछ का कंपाइलेशन दिया जाएगा और कुछ के नोट्स आपको प्रिपेयर करके दिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण डेटा है, चाहे वह इकोनॉमी से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो, हर एक सेक्शन से संबंधित, उसे भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।